गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर आ जाइए यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 16 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के निम्न में से किन राज्यों में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। देखिए, ये भारत के जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, यहाँ पर जो है छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी हो गए फिर तो डी है इसका आंसर। तो छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है वो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा तक है। और छोटा नागपुर के पठार को भारत के रुर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यह क्षेत्र जो है वो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। ग्रेट चैनल स्थित है कहाँ पर? ग्रेट चैनल स्थित है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। ठीक है, भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है और भारत और म्यांमार के बीच है कोको चैनल। तो देखिए, ग्रेट चैनल जो है भारत यानी इंदिरा पॉइंट, भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य है। और भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आदिम ब्रिज है। ठीक है, और भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि भी है। कोको जल संधि जो है वो भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है, यानी म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के अंडमान के मध्य। चुलिया वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है। प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है। राजस्थान में है ये। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये है वन्य जीव अभ्यारण्य यानी बायोस्फीयर रिजर्व और ये है डिस्ट्रिक्ट यानी जिले। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़, वेंसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा और नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य हरिद्वार। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी सही है, अस्कोट पिथौरागढ़ सही है, वेंसर भी अल्मोड़ा सही है, नंधौर नैनीताल में है। ठीक है, हरिद्वार में नहीं है। तो सही सुमेल इस प्रकार होगा, गोविंद उत्तरकाशी, अस्कोट पिथौरागढ़, वेंसर अल्मोड़ा और नंधौर है नैनीताल में। नंबर 5 पर आ जाइए, उत्तराखंड राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी थे। उनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक था। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को, यानी स्ट्रक्चर वैली। नदी घाटियां लगाकर गलत मत कर देना इसको। तो हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। यह संरचनात्मक मूल की घाटियां, ये घाटियां हिमालय और शिवालिक के ऊपरी भाग के कटाव के कारण पत्थर और बजरियों से ढकी हैं। नंबर 7 पर आ जाइए, उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है? उत्तराखंड में किंगरी विंगरी नदियां नहीं है, जनजातियां नहीं है, झीलें नहीं है, दर्रे हैं ये। किंगरी विंगरी हो गया, थांगला हो गया, नीतिला हो गया, लिपुलेख हो गया, माना हो गया। तो किंगरी विंगरी जो है वो दर्रे हैं। उत्तराखंड के अगर प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो माना दर्रा, नीतिला दर्रा, किंगरी विंगरी, डुंगरीला, बालचा, घाटरलिया, मुलिंगला, थांगला, नीलांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा और सांगचोकला दर्रा। उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला जो है वो गुरु द्रोण के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है? गुरु द्रोण के निवास स्थल के रूप में जानी जाती है उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसे देहरादून
भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह जिला उत्तराखंड की राजधानी है और इसे गुरु द्रोण के निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है? देखिए प्रश्न वही है पुराना वाला, पूछने का तरीका कुछ बदल गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसका उत्तर देवप्रयाग ही है। तो देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहीं से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से चलती है आगे, जो आगे चलकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। 10वां प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड का एक जिला है, इसके संदर्भ में कोई एक स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है और वर्ष 1997 में इस जिले का निर्माण हुआ था। 13 जिले उत्तराखंड में, सबके स्थापना वर्ष याद होना चाहिए। मैच करने के लिए पूछ लेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा। यहाँ गुप्त काशी और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल हैं और इस जिले का मुख्यालय रुद्रपुर है। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा गलत है, क्योंकि रुद्रपुर तो उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। रुद्रप्रयाग जिले का मुख्यालय तो रुद्रप्रयाग कस्बा ही है। तो गलत है डी, क्योंकि रुद्रपुर में उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है, ना कि रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिला 16 सितंबर 1997 को स्थापित किया गया था। यह अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग 5 पंच प्रयागों में से एक है और अलकनंदा नदी के 5 संगम में से एक। यहाँ केदारनाथ, गुप्त काशी, उखीमठ, चोपता आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। रुद्रप्रयाग कस्बा जो है वो इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तराखंड के प्रथम पशुपालक कौन है जिन्हें डेयरी उद्यम के लिए प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया? ललित बाड़ाकोटी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ललित बाड़ाकोटी उत्तराखंड के प्रथम पशुपालक हैं जिन्हें डेयरी उद्यम के अंतर्गत पहला किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। इनके अथक प्रयासों से संभव हुआ कि डेयरी उद्यम में कार्यरत किसानों को 600 यूनिट बिजली तक घरेलू रेट पर बिल जमा करना होगा, जो पहले व्यावसायिक रेट पर जमा करना होता था। ठीक है, कॉमर्शियल की यूनिट पता ही है आपको कितनी ज़्यादा रहती है और घरेलू रेट की कम रहती है। दिल्ली में तो फ्री है 200 यूनिट तक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तराखंड में सागो की जगह किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में सागो की जगह कहा जाता है ऋषिकेश को। तो ऋषिकेश को सागो की जगह के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रवाथा और गंगा के संगम पर स्थित एक आध्यात्मिक शहर है। नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तराखंड की एकता वेस्ट का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से है इनका संबंध। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो एकता बिष्ट जो है भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। यह उत्तराखंड की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। अल्मोड़ा जिले की निवासी हैं ये। और एकता बिष्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो कौशाम्बी हटा दीजिए, पाकिस्तान बलूचिस्तान हटा दीजिए, उत्तराखंड में नहीं हुआ है, पटना बिहार। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वर्ष 1666 में बिहार के पटना में और इनका मूल नाम था गोविंद राय। ये 10वें और अंतिम गुरु थे, सिख गुरु, और इन्हें मुख्य रूप से खालसा के निर्माण के लिए जाना जाता है। कारगिल युद्ध को डैश के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको जो है ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर वहीं स्थित है जहां कटारमल मंदिर है, यानी अल्मोड़ा में। तो उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा?
ये स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य बेहतर रूप से प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को तैयार करना है। देखिए, शिक्षकों की एक नई और उच्च योग्यता प्राप्त पीढ़ी को विकसित करने के लिए यह विश्वविद्यालय कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेटर टिपरालैंड किस राज्य में स्थित है? देखिए, ग्रेटर टिपरालैंड जो स्थित है वो है नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में। यहाँ का कुछ आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी समूह, वो इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। तो ग्रेटर टिपरालैंड त्रिपुरा का एक क्षेत्र है। यहाँ के कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। नंबर 19 पर आ जाइए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान विंध्य रेंज में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के उत्तरी पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था और इसे वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। देखिए, अगर किसी नेशनल पार्क से लेकर किसी दूसरे स्टेट पीसेस, वैसे मध्य प्रदेश का पढ़ते पढ़ते पता ही चल गया होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। तो ये प्रश्न MP PCS में अगर पूछा जाए तो गलत होने की संभावना, लेकिन दूसरे स्टेट में इतना डीप लेके गलत देते नहीं है, स्टेटमेंट सही है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था, ये भी ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान विंध्य रेंज में है। देखिए, इसे वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 2017 में तो ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं है ना, 16-17। ये काम बहुत पहले हो चुका है, 23-24 साल पहले। ठीक है, 1994 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्ष 1981 में बनाया गया था और वर्ष 1994 में भारत सरकार के द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नंबर 20 पर आ जाइए। चिल्ले चिल्लाई कलान क्या है? नेपाली नववर्ष है। उत्तराखंड में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी की अवधि का स्थानीय नाम। यह दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार। या कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि का स्थानीय नाम। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी का निवास स्थान, जो 21 दिसंबर से कम 28-29 जनवरी तक रहती है। तो 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि जो है वो है चिल्ले चिल्लाई कहा जाता है उसको। ठीक है, चिल्ले चिल्लाई कलान, और कश्मीर में शुरू हो गई है। ये हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। चिल्लाई कलाम एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है कठोर सर्दी। तो ए है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।